कि सॉफ्टवेयर उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करें ना। वो अगर उनको मानना है कि हैक नहीं हो सकता, उनका सॉफ्टवेयर हैक नहीं हो सकता, तो उजागर करें। उसको छुपाते क्यों हैं? बात वही है। मैं आपसे कहता हूं कि कहां किया कहां नहीं किया इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सॉफ्टवेयर उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करें ना। वो अगर उनको मानना है कि हैक नहीं हो सकता, उनका सॉफ्टवेयर हैक नहीं हो सकता, तो उजागर करें। उसको छुपाते क्यों हैं? एक बात ये भी आ रही है कि यदि ये क्या वो भगवान राम के अपने साथ तुलना कर रहे हैं क्या? विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की बन गई है। लोकसभा चुनाव की किस तरीके से अब कांग्रेस तैयारी कर रही है? क्योंकि अभी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस के हित में बिल्कुल नहीं देखे गए। कहाँ कमी रह गई? बात यह है कि उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, उसके कई चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि धीरे 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 इस देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जा रहा है, और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज़्यादा और शंका होने लगती है। और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का एक सुझाव कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, अच्छा सुझाव था। क्योंकि किसी भी जनप्रिय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव उसका मूल आधार होता है, और यदि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अगर ये सुझाव देते हैं तो मान लिया जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में खुद को रखा, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही कैबिनेट में रखा जाता है, उसकी सिफारिश पर रखा जाता है। अब दो व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो निष्पक्षता कहाँ है? क्या माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हमने शेषन साहब का जमाना भी देखा है, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, अमित शाह जी कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, उनको चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस का या विपक्षी दलों का कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल देगा तो उसको नोटिस तत्काल मिल जाएगा। अब ईवीएम के मामले में देश के सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील, ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो कौन सॉफ्टवेयर तय करता है? एक, उस सॉफ्टवेयर को आप उजागर क्यों नहीं करते? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वीवीपैट मशीन में जो नाम और सिंबल लोड किया जाता है, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है?
इसके साथ बहुत सारे और भी सवाल थे कि आखिर ये चिप कहाँ से आती है, उसको कौन उसको लोड करता है, सॉफ्टवेयर कैसे उसमें बर्न किया जाता है। ये सारे प्रश्न टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट ने और रिटर्निंग ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं उन लोगों ने प्रश्न किए। माननीय चुनाव आयोग ने उनकी पावती तक नहीं ली। 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे 18 इंडिया अलायंस पार्टनर्स ने इसी मुद्दे को लेकर माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। 6 महीने से हमें माननीय चुनाव आयोग मिलने के समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्ष है?